नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम क्या पढ़ रहे हैं अपनी क्लासों के अंदर? राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जानकारियां हम ले रहे हैं। यानी राजस्थान के जो उद्योग है, खनिज संसाधन है, कृषि है, वानिकी है, पर्यटन है, इन सब की जानकारी हम किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं? हम आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण से इनको पढ़ रहे हैं साथियों। तो हमारी आज की जो क्लास है वो राजस्थान के जो खनिज हैं उनका भाग है दूसरा। उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पहले हम क्या करेंगे साथियों, अपनी क्लास के अंदर खनिजों से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, हमारी परीक्षाओं में पहले आए हुए हैं या संभावना है, ऐसे प्रश्नों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करनी है और कमेंट में लिखना है कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं। आपको उत्तर जो है मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्लास के लास्ट में बताने वाली हूँ। तो आपको पहले इनको अच्छे से याद करना है कि कौन से प्रश्न कहाँ से बने हैं अपनी क्लास में से। ठीक है साथियों, तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारे सामने है और उसमें हमसे क्या पूछा गया है तो देखो। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि सोने की भूकिया जगतपुरा दिलवाड़ा पेटी जो है वो कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? सोने की भूकिया जगतपुरा दिलवाड़ा पेटी जो है वो कहाँ पर है? तो आपको बताना है बांसवाड़ा में है क्या, डूंगरपुर में है क्या, भीलवाड़ा में है क्या, या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है क्या? इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर साथियों देना है। अब देखो, अपना जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है? उत्तर आपको अभी नहीं पता चलेंगे, आपको देने की कोशिश करनी है, फिर लास्ट में पता चलने वाले हैं आपको। अक्वाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या पूछ रहे हैं कि अक्वाली निक्षेप जो है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ, तांबा के लिए है क्या, चांदी के लिए है क्या, सोने के लिए है क्या, ये फिर जस्ता के लिए है क्या? अक्वाली निक्षेप जो है ना वो हमें बताना है कि किसके लिए साथियों प्रसिद्ध है। तो आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। अब देखो, अपना अगला जो प्रश्न है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल का उत्पादन क्षेत्र नहीं है? कि इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करता है, उसको हमें बताना है। तो क्या कमलेश्वरी नहीं करती है, क्या मंगला नहीं करती है, क्या गुगलवा नहीं करती है, या फिर सरस्वती नहीं करती है? कौन सी है जो कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करती है साथियों? फिर देखो, अपना अगला प्रश्न जो है उसमें हमें क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कि अपना राजस्थान जो है ना वो देश के अंदर कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो हमें पूछ रहे हैं कि अपने देश भारत के अंदर कुल कच्चे तेल का उत्पादन जो है ना वो कितना है, टोटल बताना है। तो क्या 20% से अधिक होता है, 10% से अधिक होता है, 5% से अधिक होता है, या फिर 15% से अधिक होता है? ये हमें आंसर देना है साथियों। फिर देखो, हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें हमें क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? कि ये जो क्षेत्र है ना इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो तांबे का उत्पादक क्षेत्र नहीं है, इस बात की हमें जानकारी देनी है। तो गुज्जरवाड़ा नहीं है क्या, खेतड़ी नहीं है क्या, सिंघाना नहीं है क्या, या फिर खो दरीबा क्षेत्र जो है वो नहीं है क्या? तो फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा क्षेत्र है जो तांबे का उत्पादन नहीं करता है। फिर देखो, अपना अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट कहाँ पाया जाता है?
कि अपना जो राजस्थान है ना, उसमें वर्मिक्यूलाइट जो खनिज है ना, वो कहाँ पर पाया जाता है, इसकी जानकारी हमें बतानी है। तो क्या कोटा में पाया जाता है, भीलवाड़ा में पाया जाता है, अजमेर में या फिर जैसलमेर में? वर्मिक्यूलाइट जो है वो राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है साथियों। ऐसे समझ लो कि ये जो प्रश्न है ना, साथ साथ में पढ़ाई के साथ में आपका क्या हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है। तो देखो अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेरिलियम के, किसके, बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले जो हैं वो कौन से हैं? कि अपना जो राजस्थान है ना, वहां पर बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जो जिले हैं वो कौन से हैं? जोधपुर और नागौर में बेरिलियम का उत्पादन होता है क्या? या फिर जयपुर और उदयपुर के अंदर बेरिलियम का उत्पादन होता है क्या साथियों? या फिर दौसा और सवाई माधोपुर के अंदर बेरिलियम का उत्पादन होता है क्या? या फिर बारां और करौली जिले के अंदर जो है वो बेरिलियम का उत्पादन होता है क्या? ये हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कि इनके अंदर 4 युग्म दिए गए हैं, तो इनमें से एक जो है ना वो गलत है, तो वो गलत ही हमें क्या करना है, छांटना है। खनिज और खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, तो तांबा क्या खेतड़ी के अंदर निकलता है? लौह अयस्क क्या मोरिजा बानोल है? सीसा और जस्ता क्या जावर की खानों में है? टंगस्टन क्या पलाना के अंदर है? तो फटाफट आपको कमेंट करके इनका आंसर देना है। अब देखो अपना अगला जो प्रश्न है, उसमें हमें पूछ रहे हैं कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी अभ्रक के उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। तो क्या दौसा अभ्रक का उत्पादन करता है, चित्तौड़गढ़ करता है, या फिर भीलवाड़ा, या फिर बूंदी? कौन सा जिला जो है वो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। फिर देखो अपना अगला जो प्रश्न है, उसके अंदर हमें क्या पूछ रहे हैं साथियों, अब साथियों अपने प्रश्न जो है वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब जो ये जो प्रश्न हमने पढ़े हैं ना, ये कहाँ से बने हैं, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट अपनी क्लास को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। तो हम क्या पढ़ रहे थे, खनिज संसाधन पढ़ रहे थे और उनका योगदान राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर पढ़ रहे थे। तो देखो राजस्थान राज्य खनिज अनुसंधान न्यास की हम बात करें तो वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है राजस्थान राज्य खनिज अनुसंधान, जयपुर के अंदर है। अब काम जो है वो इसके क्या क्या है, खान व भू विज्ञान विभाग का क्या करना, सुदृढ़ीकरण करना, खान और भू विज्ञान का सुदृढ़ीकरण करना, खनिज पर्यवेक्षण अन्वेषण विभागीय सुदृढ़ीकरण, तकनीकी नवाचार करना, तकनीकी परामर्श देना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, खनिज व्यवसाय का विकास आदि करना। यानी खनिजों के अंदर नई नई तकनीकी किस प्रकार से इस्तेमाल की जाए, उनका सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए, नवाचार जो है वो उनके अंदर कैसे लाया जाए, ये इस विभाग का क्या है, कार्य है। इसके द्वारा केंद्रीय प्रयोगशाला निदेशालय खान व भू विज्ञान विभाग जो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। खान और भू विज्ञान विभाग कहाँ पर है, उदयपुर में है। 2430 नमूनों यानी 2430 नमूनों जो किसके हैं, खनिजों का रासायनिक विश्लेषण किया गया है। किसके द्वारा, केंद्रीय प्रयोगशाला निदेशालय जो है, और कहाँ पर है ये है उदयपुर के अंदर। वहां पर 2430 नमूनों का क्या किया गया है साथियों, रासायनिक विश्लेषण किया गया है। खनिज चूना पत्थर व लौह अयस्क के अन्वेषण हेतु भीलवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद, झुंझुनू जिलों में 12,300 मीटर कोर ड्रिलिंग का कार्य जो है वो भी इसका काम है, ये करवा रहा है। फिर देखो राजस्थान में प्रधान खनिजों के 169 खनन पट्टे
प्रधान खनिज जिनके नियम और रॉयल्टी जो है वो किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास होते हैं। अप्रधान खनिज कौन से होते हैं, जिनके नियम और रॉयल्टी का अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास में होता है। अप्रधान खनिजों के 15,759 खनन पट्टे और 17,462 खदान लाइसेंस पट्टे जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। राजस्थान जो है वो खनिजों की ई नीलामी करने वाला पहला राज्य है साथियों। ये बात याद रखनी है कि राजस्थान जो है ना वो खनिजों की ई नीलामी करने वाला पहला राज्य है भारत के अंदर। फिर देखो, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की हम बात करें, किसकी, तो हम बात करते हैं जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी की बात करें तो ये जिला स्तर पर गठन होता है। नियम जो है 2016 में, कब, 31 मई 2016 के तहत हम बात करें तो ये क्या है, एक गैर लाभकारी निकाय है साथियों। क्या है ये, एक गैर लाभकारी निकाय है। इसका कार्य खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में, क्या है, खनन कार्यों से जो प्रभावित जिले हैं उनमें खनन प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करता है। खनन प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित के लिए, उनके लाभ के लिए ये क्या करता है, काम करता है साथियों। यह केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित जिलों में प्रधान अप्रधान खनिज रियासत धारकों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित भी है। प्रधान और अप्रधान खनिज जो है रियासत धारकों में वित्त पोषित भी है ये विभाग साथियों। फिर देखो, एमसेंड नीति 2020 की जब हम बात करते हैं, कौन सी नीति, एमसेंड नीति 2020 की हम बात करें तो अधिसूचना कब जारी हुई, 25 जनवरी 2021 को। कब, 25 जनवरी 2021 को जारी हुई। एमसेंड इकाइयों का उद्योग, एमसेंड जो इकाई है ना उनको क्या दिया गया है, उद्योग का दर्जा दिया गया है साथियों। इसका उद्देश्य है उच्चतम न्यायालय के द्वारा राज्य में जो खनिज आते हैं उनसे संबंधित नियम कानून जो बनाना है वो इसका उद्देश्य आता है साथियों। अब देखो, हम बात करते हैं जैसे खनिज बजरी के खनन पर रोक लगाने के पश्चात, किसके खनन पर साथियों, बजरी का खनन है उसके ऊपर रोक लगाने के बाद में खनिज बजरी की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को कम करने के विकल्प के लिए, यानी बजरी का खनन हो रहा है उसके ऊपर रोक लगाने के बाद में खनिज और बजरी की मांग जो बढ़ रही है उसकी आपूर्ति करने के विकल्प के लिए ये कार्य करता है। और इस नीति के अंतर्गत राज्य के राजकीय निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एमसेंड का उपयोग अनिवार्य है, जिसे उपलब्धता के आधार पर कितना बढ़ाया गया है, 50% बढ़ाया जाना क्या है, प्रस्तावित है। क्या है, प्रस्तावित है साथियों। 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये जानकारी हम ले रहे हैं। यह इकाइयां RIPS यानी रिप्स 2019 के तहत लाभ पाने की क्या है, हकदार है। और खनन क्षेत्र में उपलब्ध ओवरबर्डन से निर्मित एमसेंड पर दे DMFT की राशि में 100% छूट का प्रावधान भी इसके अंदर शामिल किया गया है साथियों। फिर देखो, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की हम बात करें तो इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का ये उद्योग है। मुख्यालय इसका उदयपुर में है। खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण और उत्खनन करना इसका क्या है, काम है साथियों। कंपनी के पास में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ अल्प सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का दीर्घकालीन क्या है, अनुबंधन है, अनुबंधन किया गया है। कंपनी मुख्य गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर SBU एंड PC कहा जाता है, जिसके ऊपर सीधा नियंत्रण जो है वो उदयपुर
कारपोरेट ऑफिस का होता है। किसका सीधा नियंत्रण होता है? उदयपुर कारपोरेट ऑफिस का सीधा नियंत्रण होता है। ये जो है वो चार SBU एंड PC संचालित है। रॉक फॉस्फेट झामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर है, और जिप्सम जो है वो बीकानेर के अंदर है, लाइमस्टोन जोधपुर के अंदर है, और लिग्नाइट जो है वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की जब हम बात करते हैं साथियों, तो अमेरिका और चीन के बाद में भारत विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, क्या है? उपभोक्ता है। यानी अमेरिका और चीन के बाद में भारत जो है ना, वो विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विश्व का 5% खपत जो है वो कहाँ पर होता है? अपने भारत के अंदर होता है कच्चे तेल का। भारत कुल घरेलू उपभोग का 16% कच्चा तेल उत्पादित करता है। यानी जितना उपभोग करता है ना, उसका कितना परसेंट भारत उत्पादित करता है? 16%। जबकि शेष जो है ना, 84% कच्चा तेल हमें क्या करना पड़ता है साथियों? आयात करना पड़ता है। कितना परसेंट आयात करना पड़ता है? 84%। और उत्पादन भारत कितना करता है? 16% करता है। और उपभोक्ता विश्व में कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है। राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। यानी अपना राजस्थान जो है वो कच्चे तेल का उत्पादन करने में दूसरा स्थान रखता है। और पहला पूछा जाए तो पहला कौन रखता है? महाराष्ट्र रखता है। पहला कच्चे तेल के उत्पादन में कौन स्थान रखता है? राज्य महाराष्ट्र। राजस्थान संपूर्ण भारत का 20% कितना उत्पादन करता है? संपूर्ण भारत का कच्चा तेल 20%, यानी 6 MMT प्रति वर्ष कच्चा तेल उत्पादित करता है। कौन करता है? राजस्थान करता है। भारत में कुल 30 MMT प्रति वर्ष क्या होता है साथियों? उत्पादन होता है। फिर देखो, राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र व 14 जिले आते हैं। यानी राजस्थान में क्या है? 4 पेट्रोलियम बेसिन है। कितने हैं? 4 पेट्रोलियम बेसिन है। प्रश्न आएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से हैं? 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और कितने जिलों के अंदर है? 14 जिले जो हैं वो इसमें आते हैं साथियों। जैसे पहला है बीकानेर नागौर बेसिन। पहला बेसिन कौन सा है? बीकानेर नागौर बेसिन। इसमें कितने जिले शामिल किए गए हैं? याद रखना, 5 जिले शामिल किए गए हैं। नाम पूछ ले तो बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, और नागौर हो गया। ये किस में आते हैं? बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर 5 जिले आते हैं साथियों। राजस्थान में कितने बेसिन हैं? 4 पेट्रोलियम बेसिन है, तो 5 जिले बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत आते हैं। इस बेसिन में तेल उत्पादन का जो काम है वो एस्सार लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। बीकानेर नागौर बेसिन में तेल उत्पादन का जो कार्य है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है? एस्सार लिमिटेड के द्वारा साथियों किया जाता है। पूनम नाम का तेल कुआं भी इसी बेसिन में है। कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि पूनम नाम का तेल कुआं कहाँ पर है, तो बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर है साथियों। फिर देखो, दूसरा बेसिन है जैसलमेर बेसिन। दूसरा बेसिन कौन सा है? जैसलमेर बेसिन। और जैसलमेर बेसिन जो है उसके अंदर साथियों एक ही जिला आता है। जैसलमेर बेसिन में एक जैसलमेर जिला ही आता है। इस बेसिन में तेल उत्पादन का कार्य जो है वो फिनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। जैसलमेर बेसिन में तेल उत्पादन का जो काम है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है? फिनिक्स लिमिटेड के द्वारा साथियों किया जाता है। और बीकानेर नागौर बेसिन में एस्सार लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगला है बाड़मेर सांचौर बेसिन। अगला जो बेसिन है वो कौन सा है? हमारा बाड़मेर सांचौर बेसिन। इसमें कितने जिले आते हैं साथियों? 2 जिले आते हैं, बाड़मेर जालोर। इस बेसिन में तेल उत्पादन का काम जो है वो कौन करता है? कैरियन
केरियन इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसमें तेल उत्पादन का काम जो है वो साथियों किया जाता है। सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन जो है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन में ही होता है। प्रश्न आ जाए कि सबसे अधिक राजस्थान में जो 4 तेल बेसिन है उनमें से सबसे ज्यादा तेल उत्पादन का कार्य कौन से बेसिन में होता है, तो क्या याद रखना है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है। 182 मिलियन बैरल का उत्पादन होता है। कितने का? 182 मिलियन बैरल तेल उत्पादन यहाँ पर होता है। इस बेसिन में सर्वाधिक तेल कुएं हैं कितने? 38 तेल कुएं हैं इसके अंदर। पूछ लिया जाए कितने हैं तो कितने तेल कुएं हैं? 38 है। पहला व्यावसायिक तेल कुआं मंगला, पहला व्यावसायिक तेल कुआं जो है मंगला, कहाँ? बाड़मेर में। और 29 अगस्त 2009 को, अब 29 अगस्त 2009 को याद रखना, मंगला, भाग्यम, श्रवण, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये तेल कुएं भी कहां पर है? इसी बेसिन के अंदर है साथियों। बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर ही है। यहाँ पर 38 कुएं हैं। अब करते हैं बात विंध्यन बेसिन की। कौन से बेसिन की बात करते हैं? विंध्यन बेसिन की बात करते हैं। तो इसके अंदर कितने जिले आते हैं साथियों? याद रखना, 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। अब देखो वो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़ है। यानी ये 6 जिले जो है वो विंध्यन बेसिन के अंदर आते हैं। इस बेसिन में तेल उत्पादन का जो कार्य है, विंध्यन बेसिन में तेल उत्पादन का जो काम है वो ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तेल उत्पादन का कार्य ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। ये तेल बेसिन सर्वाधिक जिलों में विरक्त है, यानी सबसे ज्यादा जिले इसी बेसिन के अंदर आते हैं, 6 जिले। तेल उत्पादन में पहला स्थान बाड़मेर जिले का है। पहला स्थान हमने पहले भी पढ़ लिया, बाड़मेर जिले का है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में पहला स्थान जैसलमेर जिले का है। यानी प्राकृतिक गैस उत्पादन में तो पहला स्थान अपने जैसलमेर जिले का है, और तेल उत्पादन में पहला स्थान किसका है? अपने बाड़मेर जिले का है साथियों। पंचपद्रा रिफाइनरी, और ये कहां पर है? ये बालोतरा जिले के अंदर है साथियों। पंचपद्रा रिफाइनरी जो है कहां पर है? बालोतरा जिले के अंदर है, जो नया जिला बना है। राजस्थान एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कौन सी है संस्था? एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है। राजस्थान की पहली और भारत की 26वीं रिफाइनरी है। कौन सी? पंचपद्रा रिफाइनरी, जो कहां पर है? नए जिले बालोतरा के अंदर है साथियों। एचपीसीएल 74% प्लस राजस्थान सरकार जो है वो 26%, यानी एचपीसीएल का 74% है और राजस्थान सरकार का 26% है। वार्षिक उत्पादन क्षमता जो है वो इसकी 9 MMT है। कितनी है? 9 MMT है। लागत जो आती है वो 43,129 करोड़ रुपए की इसमें साथियों क्या आती है? लागत आती है। फिर देखो शिलान्यास, मतलब इसका शिलान्यास कब हुआ? 16 जनवरी 2018 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। इसमें BS6 मानक का तेल उत्पादन होगा। यानी तेल कौन सा उत्पादन होगा? BS6 मानक का तेल यहाँ पर क्या होगा? उत्पादित होगा। ये देश की पहली ऐसी परियोजना है। कौन सी? पंचपद्रा की बात करें, जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। यानी ये देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का क्या है? मिश्रण है साथियों। यह 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है, और नवंबर 2022 तक 30,057 करोड़ रुपए का इसमें क्या किया गया है? वे खर्चा किया गया है। इस परियोजना के अंदर लगभग
56.30% का काम जो है वो क्या हो चुका है साथियों, पूरा हो चुका है। 56.30% का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है, बाकी जारी है। दुर्गा नामक तेल कुआं कहाँ पर है? बाड़मेर और सांचौर बेसिन में। बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है वहां पर आता है दुर्गा नामक तेल का कुआं जो खोजा गया है। अब देखो जैसलमेर बेसिन एवं बाड़मेर सांचौर बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडारण एवं उत्पादन कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड, कैरिन इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी फोकस एनर्जी लिमिटेड कर रही है। ये हम पढ़ चुके हैं कि कहां पर कौन सी एजेंसी संस्था जो है वो उत्पादन का काम कर रही है। रागेश्वरी जो कहां पर है? बाड़मेर में तेल एवं गैस कुएं से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने का काम जो है वो शुरू किया गया है। पूछ लिया जाए कि रागेश्वरी जो कुआं है वहां पर तेल और गैस कुएं से भूतापीय ऊर्जा उत्पादन का कार्य क्या शुरू किया गया है? तो हाँ। जैसलमेर में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के हाल ही में विशाल भंडार मिले हैं। प्रश्न बन सकता है कि कहां पर सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले, तो कौन से जिले में मिले हैं? जैसलमेर जिले के अंदर मिले हैं, याद रखना साथियों। रोहिली, खंडेला, सीकर के अंदर में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। प्रश्न आया भी है कई बार कि यूरेनियम के भंडार कहां पर मिले हैं, तो कहां पर मिले हैं? याद रखेंगे रोहिली, खंडेला, सीकर के अंदर यूरेनियम के भंडार साथियों मिले हैं। श्री गंगानगर नागौर बेसिन में पोटास के भंडार मिले हैं। प्रश्न आ जाता है पोटास के भंडार कहाँ मिले हैं, तो क्या बताएंगे? श्री गंगानगर नागौर बेसिन में पोटास के भंडार मिले हैं, याद रखें। देवतलाई शाहपुरा जिला में सोने व तांबे के भंडार मिले हैं। इसलिए तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है कि यहाँ पर भंडार है प्रचुर मात्रा में। धूलीखेड़ा जीपिया, और ये कहां पर है? भीलवाड़ा में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। बाघेवाला जैसलमेर में ऑयल व प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं साथियों। रूपा खेड़ा काला खूंटा जो बांसवाड़ा में है वहां पर मैग्नीज के भंडार मिले हैं साथियों। फिर देखो डेगाना नागौर में लिथियम के भंडार मिले हैं, और टंगस्टन के लिए ये क्या है? डेगाना हम पढ़ते हैं ना, डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन उत्पादन के लिए भी साथियों प्रसिद्ध है। अब देखो हम हमारे प्रश्नों के ऊपर आ जाते हैं साथियों। हमने जो पढ़ा है उसमें से जो है वो कितने प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो फटाफट आपने कितने प्रश्न जो है, पहले ही क्लास शुरू हुई थी तब हमें प्रश्नों के ऊपर आ गए थे, तो अब आपको उत्तर बताने हैं कि आपने कितने प्रश्न जो है वो सही से पढ़ लिए हैं और उनका आंसर आप दे सकते हैं। तो फटाफट आ जाओ अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए साथियों। तो देखो सोने की भूग्या जगतपुरा दिलवारा पेटी कहाँ स्थित है, हमारा पहला प्रश्न था। तो बताओ बांसवाड़ा जिले के अंदर है क्या? पढ़ा हुआ है प्रश्न सबका। डूंगरपुर के अंदर है क्या? भीलवाड़ा के अंदर है क्या? या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है क्या? तो कहाँ पर है ये? तो ये है अपनी, याद रखेंगे। आपको उत्तर आया कि नहीं आया ये भी बताना है। तो ये अपनी कहाँ पर है साथियों? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। सोने की भूग्या जगतपुरा जो है वो पेटी कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है साथियों। अब देखो अपना दूसरा प्रश्न जो है वो हमने क्या पढ़ा था कि अक्वाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। जिन्होंने दोनों क्लास देखी हैं अच्छे से उनको सारे प्रश्न आ रहे होंगे। तो देखो अक्वाली निक्षेप के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। तो तांबे के लिए है क्या? चांदी के लिए है क्या? सोने के लिए है क्या? जस्ता के लिए है क्या? तो अक्वाली निक्षेप जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तांबे के लिए है। किसके लिए है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है ये स्थान।
फिर देखो हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल का उत्पादन क्षेत्र नहीं है। अभी हम पढ़ के आए हैं ना कच्चे तेल उत्पादन के क्षेत्र, अभी इसी क्लास में पढ़ के आए हैं, तो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करो साथियों कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा इनमें कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करता है। तो क्या हमने कमलेश्वरी पढ़ा था जो नहीं करती है, मंगला पढ़ा था जो नहीं करती है, या फिर गुगुलवा पढ़ा था क्या, या फिर सरस्वती पढ़ा था क्या। तो देखो हमने कमलेश्वरी भी पढ़ा था, याद करो, मंगला भी पढ़ा था और सरस्वती भी पढ़ा था, लेकिन गुगुलवा जो है वो नहीं पढ़ा था साथियों। ठीक है, तो गुगुलवा जो है ये कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करती है। ठीक है, यानी गुलगुला नहीं करता है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान देश में कच्चे तेल का क्या है। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है। भी पढ़ के आए हैं कि राजस्थान देश के अंदर कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है साथियों, अभी पढ़ के आए हैं, तो फटाफट आंसर दो। 20% से अधिक है क्या, 10% से अधिक है क्या, 5 से अधिक है क्या, या 15 से अधिक है क्या। तो किससे अधिक है, तो 20% से साथियों ये क्या है, अधिक उत्पादन अपना राजस्थान जो है वो करता है कच्चे तेल का उत्पादन। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अभी हम पढ़ के आए ना तांबा उत्पादक क्षेत्र, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वह क्षेत्र है जो राजस्थान के अंदर तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जहां पर तांबे का क्या नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है। तो गुजरवाड़ा के अंदर नहीं होता है क्या, खेतड़ी के अंदर नहीं होता क्या, सिंघाना के अंदर नहीं होता क्या, खोदरीबा के अंदर नहीं होता क्या। तो देखो ये नाम तो सुने सुने लगते हैं, तो गुज्जरवाड़ा जो है वो अपना सुना हुआ नहीं लगता है, तो इसका मतलब गुज्जरवाड़ा के अंदर तांबे का उत्पादन जो है वो राजस्थान के अंदर साथियों नहीं होता है। कई बार प्रश्न ऐसे भी सही हो जाते हैं। अब देखो अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है। क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वो वर्मिक्यूलाइट जो है ना वो कहाँ पर पाया जाता है। तो फटाफट कमेंट करो और बताओ वर्मिक्यूलाइट राजस्थान में कहाँ पाया जाता है। कोटा के अंदर है क्या, भीलवाड़ा में है क्या, अजमेर में है क्या, जैसलमेर में है क्या। तो वर्मिक्यूलाइट जो है ना साथियों कहाँ पर पाया जाता है, अजमेर जिले के अंदर जो है वो वर्मिक्यूलाइट पाया जाता है। फिर देखो अपना अगला जो प्रश्न है वो क्या है, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हमसे पूछे हैं कि बेरिलियम जो है ना उसका उत्पादन राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर होता है। तो फटाफट कमेंट के अंदर बताओ कौन से जिलों के अंदर होता है। जोधपुर और नागौर में होता है क्या, जयपुर और उदयपुर में होता है क्या, दौसा और सवाईमाधोपुर में होता है क्या, बारां और करौली में होता है क्या। फटाफट बताओ कि बेरिलियम जो है वो कहाँ पर उत्पादित होता है। तो जयपुर और उदयपुर के अंदर जो है साथियों किसका उत्पादन होता है, बेरिलियम का उत्पादन होता है। फिर देखो बात करेंगे कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो क्या दिए हैं, खनिज, और एक तरफ उनका खनन क्षेत्र जो है वो दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तांबा क्या खेतड़ी में है, बिल्कुल सही बात है। लौह अयस्क क्या मोरिजा बानोल, बिल्कुल सही बात है, बहुत बार प्रश्न आया है। सीसा और जस्ता जावर की खानों में, हाँ ये भी बहुत बार आया है। टंगस्टन प्लाना में है क्या, नहीं साथियों टंगस्टन प्लाना में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन प्लाना। फिर देखो अपना अगला जो प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछ रहे हैं कि अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा जिलो जो है राजस्थान को वो प्रसिद्ध है। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि अभ्रक को उत्पादन कौन सा जिलो करे है। दौसा करे के चित्तौड़गढ़ करता है क्या, भीलवाड़ा या फिर बूंदी। तो साथियों अभ्रक का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक कहाँ होता है, भीलवाड़ा के अंदर होता है। कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है।
फिर देखो अपने प्रश्न जो हैं वो क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। तो आपको साथियों हमारी जो क्लास है वो किस प्रकार की लगी, ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है और क्लास को अच्छे से देख लेना है। और आपको प्रश्न जो है वो कैसे लगे ये भी आपको बताना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आपको क्या कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। और कोई आप जानकारी देना चाहते हैं या अनुष्का एकेडमी से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं। अगली हमारी क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।